सदर मजलिस व हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में बीजेपी की जानिब से औरंगजेब की मज़ार को ढाने की बात और नागपुर तशद्दुद वाक़े पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बीजेपी हुकूमत से सवाल किया कि जो मन में आया बोलेंगे तो हो जाएगा या मुल्क के कानून से होगा। उन्होंने बीजेपी वुज़रा पर मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी और गैर ज़रूरी मुल्क में नफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मज़ीद कहा कि छत्रपति शिवाजी के पोतरे ने भी औरंगजेब आलमगीर की खब्र पर हाजिरी दी थी। अब कोई बोल रहा है कि इनकी खबर तोड़ देंगे, कोई बोल रहा है हम ये कर देंगे। ये जानते नहीं है कि जब कोई इस जमीन में चले जाता है या कोई अपने मजहबी रसूमात के तहत दुनिया से जाता है, सबको अल्लाह एक दिन जमा करने वाला है। तुम आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, इंशाअल्लाह ताला हम उस दिन कामयाब होंगे। आज तुम इख्तिदार के नशे में आकर तुम बकवास बक रहे हो, तुम बकवास बक रहे हो, तुम नफरत के मजाहरे कर रहे हो। एक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बोलता है, इस तरह का बयान उसके वजीर देते हैं कि वो निकाल देंगे, और फिर जब गड़बड़ होती बोलते नहीं नहीं वो पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई। अच्छा, पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई? तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा ही शहर है ना वो नागपुर। और क्या किया इन्होंने? कुरान करीम की आयतें जिस चादर मुबारक पर जो जला दिया। दोपहर में जाकर कंप्लेन दिया गया कि एक्शन लो, और जाहिर है बाद में तशद्दुद हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। मगर आप बोल रहे नहीं पिक्चर की वजह से हुआ। अच्छा, पिक्चर की वजह से हो रहा है सब, और आप क्या कर रहे हैं? हाथों में मेहंदी लगी हुई है आपकी, आप हुकूमत आपकी, पुलिस आपकी, इंटेलिजेंस फेलियर आपका। क्यों कर रहे हैं सब ये? अरे लॉ एंड ऑर्डर अगर पैदा हो रहा है तो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारे जो लोग आज वजीर बने बैठे हैं वो मुसलमानों के खिलाफ गंदगी, बकवास और जहर को फैलाकर मंत्री बन चुके हैं। उनको कुछ नहीं कर रहे हैं। ने खबर को निकाल देंगे, उसको निकाल देंगे, ये निकाल देंगे। अरे रूल ऑफ लॉ से चलेगा या तुम्हारी मनमानी से चलेगा? बताओ हमको। बोल दो कि इस देश में कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी बैच चलेगा क्या? फिर रूल ऑफ लॉ कहां है? फिर आइन से चलेगा, संविधान से चलेगा, या तुम्हारे जोर पर चलेगा? भाई मेरी पसंद कोई हो सकती है, तुम्हारी पसंद नहीं होगी तो क्या मतलब? जरूरी नहीं ना कि सबकी एक पसंद हो जाए। मेरे को काला पसंद तो तुम क्या करोगे? नहीं मेरे गोरा नहीं, मेरे को नहीं पसंद गोरा, मेरे को मुझे सफेद पसंद, तुम बोलेगे नहीं काले नहीं होगा। और फिर एक हैरत अंगेज बात यह है कि उस बादशाह के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं ना, छत्रपति शिवाजी के पोते छत्रपति शाहू वह खबर पे गए थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आज से 1-2 दिन पुराना इंडियन एक्सप्रेस का अखबार है, जीशान शेख के नाम से डालो हजरत गूगल में, बेकार चीजें देखते आप लोग। उस आर्टिकल में लिखा कि छत्रपति शिवाजी के बेटे वो खबर पे गए। अब क्या बोलेंगे उनको आप? क्या बोलेंगे उनको आप? अच्छा, फिर उससे हटके गांधी ने क्या कहा था 1931 में इस बादशाह के बारे में? पेम्ब्रुक कॉलेज है बर्तानिया में, नवंबर 1931 को गांधी ने क्या कहा था, पढ़ लो तुम जरा। फिर दिसंबर 1931 को गांधी ने क्या कहा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इस मुगल बादशाह के बारे में? वो मेरे अब्बा नहीं है, देख लो। फिर उसके बाद यंग इंडिया महात्मा गांधी का जर्नल था, जुलाई 21, 1920 में गांधी ने क्या लिखा, पढ़ लो तुम। फिर नवजीवन अक्टूबर 20, 1921 को गांधी ने क्या लिखा इस मुगल बादशाह के बारे में, पढ़ लो तुम। और यह भी पढ़ लो, जब किसी ने गांधी को खत लिखकर कहा कि इस बादशाह ने एक मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया, तो गांधी ने कहा कि यह इंटॉलरेंस है, इससे हमको बचना है, यह गलत है। गांधी ने यह भी कहा। मैं भी गांधी से डिसएग्री करता हूं, मैं बहुत से गांधी के चीजों से उसकी मुखालिफत करता हूं, तो क्या मैं बोल दूं जाके तोड़ दूं? अरे तुम तोड़ने के लिए आए या जोड़ने के लिए आए, बता हमको। Are you suffering from a diabetic foot? At Shifa Clinic, we offer guaranteed treatment without cutting your leg. Struggling with kidney failure?
no need for dialysis. And for high blood pressure or diabetes, we can help you stop lifelong medication. Visit Shifa Clinic in Hydernagar today for advanced and effective treatments.